कथा प्रारंभ होता है, सुनहु वीर हनुमान। लय लय आसन बैठिए वीर वीर मलखान लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरि उमापति महादेव जी की जय। कलयुग के राजा हनुमान जी स्वामी की जय। सीताराम सीताराम सीताराम। आज की प्रस्तुति जो कि शिव विवाह है, अर्थात शंकर जी पार्वती का विवाह की प्रस्तुति होगी। बारात की तैयारियां और शिव जी के बारातियों की सजावट, उनके रंग रूप का वर्णन, ये सारी व्यवस्थाएं आज बारात की जो है तैयारियां, बारात की सजावट प्रारंभ है। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत ही मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं, तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गनों के अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की भी जमाते हैं, उनका वर्णन करके नहीं बनता। बहुत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने एक विचित्र मंडल बनवाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमवान के यहाँ सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों सहित समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमांचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन सब स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। शंकर जी की बारात को देख करके सभी दंग रह जाते हैं। श्री राम नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण, श्याम और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां ऋषि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को ले चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले।
कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धारण करके वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख की उसके गहने हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के कंगन हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर भर में यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। श्याम सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह के साथ गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसे बनाया है। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बाबला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वे जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। फैल जाए पर जीते जी मैं इस बाबले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले बर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके घर है, न धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, न भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जिसके पुत्र ही नहीं हुआ वो पुत्र दर्द को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता,
कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अर्थात तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है, सदाशिव के अर्धांगिनी रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। पहले वे दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर श्री रामचंद्र जी को देखा, तब उन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में वे ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेकों भांति की जौनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करवाने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोई ये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। सब सुंदरी स्त्रियां मीठी स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलवाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगजननी पार्वती को महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी पार्वती की संतान है। अभी विवाह वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। सीताराम हनुमान सीताराम बजरंगी जय बजरंगी की राजा। सीताराम हनुमान बजरंगी सीताराम हनुमान बजरंगी सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास घोड़े रथ हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज लेकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपनी घर की टहलनी बनाइएगा और इनके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। शिव जी बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। फिर बोली कि हे विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। कथा विषय जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए करहु पयान। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। रामायण बैकुंठ गई, विदा होए हनुमान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमापति महादेव जी की जय।
पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, वाल्मीकि जी जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुण्य कथा, जो कि श्री ठाकुर जी धाम मंदिर में सायंकाल श्री ठाकुर जी के मंदिर के महंत पीठ की तरफ से होने वाली सायंकाल की कथा की शुभ समाप्ति है। अतः आए हुए समस्त श्री रामचरितमानस मर्मज्ञ बकता सोता सभी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें, अपनी आस्था रखें, अतः उनका शुभ आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को प्रस्थान करें। चलते चलते एक बार अपनी वाणी पवित्र करें। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय। धन्यवाद।